हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा जो है मनोविज्ञान रामबाण सीरीज का 7वां दिन है, जिसमें हम लोग जो है आज जो मनोविज्ञान के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव का उसको हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो पहले का वीडियोस है उसको भी आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पे बात करेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि व्यक्तित्व आविष्कार को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। ये प्रश्न कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व आविष्कार को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है समझना हमें, पहला नंबर ऑप्शन जो दे रहा है, पहला नंबर ऑप्शन वो कह रहा है प्रश्नावली, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है आत्म विवरण आविष्कारिका, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कागज पेंसिल जांच और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रेक्षण विधि। तो व्यक्तित्व आविष्कारिका जो है, व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसका अन्य नाम जो है वो कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा प्रेक्षण विधि है, ठीक ना। प्रेक्षण विधि जो है इसका नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है। मतलब परीक्षार्थी जो है, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी जो है को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है। तो क्या कही जाती है, प्रश्नावली है, दूसरा नंबर करा प्रेक्षण विधि, तीसरा साक्षात्कार विधि और चौथा नंबर करा इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षार्थी को सामने बैठा करके जो है बात करेंगे, तो बातचीत करेंगे, तो वो हमारा साक्षात्कार विधि में होगा। साक्षात्कार विधि में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे, जिसपे दिया जा रहा है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। यहाँ कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति या किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है स्पीयरमैन, ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन है गाल्टन, तीसरा नंबर ऑप्शन है थार्नडाइक और चौथा नंबर ऑप्शन है कैटल। तो अगर बात करेंगे कि मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व विभिन्नता जो है उस पर संप्रदाय का सबसे पहला प्रकाश किसने डाला, तो किसने डाला था, तो स्पीयरमैन ने डाले थे। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पे, जिसपे दिया जा रहा है कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है किस चीज पे, तो केवल प्राकृतिक पर्यावरण पे, केवल निर्मित पर्यावरण पे या ए और बी दोनों, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण पे भी और निर्मित पर्यावरण पे भी, दोनों पे। और चौथा नंबर ऑप्शन करा इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखेंगे पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है किस चीज पे, तो इसका अगर हम आंसर लेंगे तो ये ए और बी दोनों होगा। ये दोनों पे जो है करता है, केवल प्राकृतिक पर्यावरण पे भी और निर्मित पर्यावरण पे, दोनों पे करता है। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है आगे देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है तो क्या चीज, तो बाढ़, भूकंप, सूखा और इनमें से सभी, तो सभी होंगे। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद जो है आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में किससे है। आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में किससे, हिंसा से है, स्वाग्रहिता से है, विद्वेष से या इनमें से सभी से है। तो किससे, तो ये सभी से होगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 7 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। निम्नांकित में कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है, तो वो जो है उस नियम से जो है ये निर्देशित होता है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद जो है हम लोग 8 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि मनोविधालिता
के रोगी में निम्नांकित में कौन सा लक्षण पाया जाता है? मनोविकलता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा लक्षण पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है भ्रम, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है भावनात्मक अस्थिरता, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सामाजिक वापसी और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से सभी। तो मनोविकलता के रोगी में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो ये मतलब सभी जो है लक्षण पाया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक, तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो पूरक कौशल किसमें होगा? समूह में, दल में, श्रोतागण में, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें होगा? तो दल में होगा। तो 10 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो वो स्पीयरमैन ने किए थे। ठीक ना, बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो स्पीयरमैन ने किए थे। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि किसने आत्म को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया? परिभाषा क्या दे रहा है ये देखिएगा आप लोग। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को दिखता है वही उसका आत्म है। तो ये परिभाषा किसने दिया था? तो ये क्रेच एम क्रसफील्ड ने जो ये परिभाषा दिया था। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें दे रहा है कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है? शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है? गोलाकार प्रकार, आयताकार प्रकार, लंबाकार प्रकार, इसमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? तो लंबाकार प्रकार होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोनिया कहा है? तो किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोनिया कहा है? तो लंबाकार प्रकार, आयताकार प्रकार, गोलाकार प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न में अगर देखेंगे कि सोमेटोनिया किसको कहा गया है, तो सोमेटोनिया किसको कहा गया है? तो वो हमारा आयताकार होगा। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या कहा गया था? सेरिब्रोटोनिया कहा गया, तो वो लंबाकार हो गया। और इधर बात करेंगे तो ये हमारा आयताकार होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके प्रश्न के बाद 15 नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है हमारा कि ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग ये देखें, 14 नंबर जो प्रश्न था इसमें बताया कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोनिया कहा है? सोमेटोनिया जो आयताकार प्रकार वाले को कहा है। इसके बाद अगर 15 नंबर प्रश्न देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो उन्हें रखा जाता है किस प्रकार में? गोलाकार प्रकार में, आयताकार प्रकार में, लंबाकार प्रकार में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है किस प्रकार में? ये प्रश्न किया जा रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सी होगा, लंबाकार। लंबाकार प्रकार में जो है दुबले पतले लंबे तथा कोमल जो व्यक्ति होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 15 नंबर प्रश्न का ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे चलेगा हमारा 16वां नंबर प्रश्न, जिसमें दे रहा है कि शेल्डन ने आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? मतलब कह रहा है कि शेल्डन के आयताकार प्रकार, पहले तो ये समझना है कि व्यक्तित्व को जो है शारीरिक बनावट के आधार पर, व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर जो है शेल्डन ने जो है बांटा। जो इसके 3 प्रकार थे। शेल्डन का अगर हम देखेंगे, शेल्डन का अगर प्रकार देखेंगे, शेल्डन का प्रकार, ठीक ना, शेल्डन का अगर हम प्रकार देखेंगे तो कितना था शेल्डन का प्रकार? तो वो 3 दिया गया था व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का वो 3 प्रकार दिए थे। और अगर क्रेस्मर का बात करेंगे, किसका? क्रेस्मर का अगर बात करेंगे हम लोग क्रेस्मर का, तो क्रेस्मर कितना दिए थे? तो क्रेस्मर जो है वो हमारा 4 प्रकार दिए थे। क्रेस्मर का अगर बात करेंगे हम लोग, क्रेस्मर का अगर हम बात करेंगे तो उनका जो है 4 प्रकार था, जिसमें अगर शेल्डन का देखेंगे तो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार 3 प्रकार था। और अगर हम जो है क्रेस्मर का देखेंगे तो कृष्णकाय, पुष्टकाय और विशालकाय, स्थूलकाय, ये 4 तरीके के प्रकार का जो है व्यक्तित्व में इन्होंने विभाजित किया था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो वो पुष्टिकाय प्रकार से मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है 17 नंबर प्रश्न दे रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या है? तो
तो आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पीड़ा, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कुंठा, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है मदिरा और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से सभी। तो आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो वो सभी होंगे, ठीक ना। मदिरा भी होगा, कुंठा भी होगा और पीड़ा भी होगा, तीनों होगा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के उपाय क्या है? आक्रमण एवं हिंसा के कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर दे रहा है विचरण विधि, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सामाजिक अधिगम, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है परानुभूति और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से सभी। तो आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के लिए या कम करने के क्या उपाय हैं? तो ये सभी होंगे, ठीक ना। विचरण विधि भी होगा, सामाजिक अधिगम भी होगा और परानुभूति भी होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है हम 19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दे रहा है एड्स, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कैंसर, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है पीलिया और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से सभी। तो जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि पीलिया रोग, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। जॉन्डिस होगा या इसको पीलिया बोलते हैं। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। आज मैंने टोटल जो है 20 क्वेश्चन जो लिए थे, जो इंपॉर्टेंट था, तो आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। और इस प्रश्न में दे रहा है कि सिलगुण की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से किसने दी? मतलब जो सिलगुण का ये परिभाषा लिखा गया है, यह परिभाषा लिखा गया है, तो यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये कहा जा रहा है। तो पहले परिभाषा पढ़ेंगे, जिसमें दे रहा है कि सिलगुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है, सिलगुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। तो ये जो है परिभाषा सिलगुण का वो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लिंडग्रेन ने, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है हिलगार्ड ने, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है रोजर्स ने और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे कि सिलगुण की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से किसने दिया, तो किसने दिया? तो वो हिलगार्ड ने दिया था। तो हमारा 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है टोटल 20 क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया या हल किया, उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे जो है हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू सीरीज है, रामबाण सीरीज, वो अगर समाप्त हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का आप सभी लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो भी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका हल कराऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर एग्जाम के बाद तक जरूर बने रहिए। और साथ ही जो है अगर आप सभी को हमारे क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो SS लोकर्स अकेडमी जो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो चलता है, उस पर आप ज्वाइन करके फिर फ्री में जो है PDF नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद।